दोस्तों आपको मालूम है कि जो लोग अग्निपथ योजना के तहत में एज अ अग्निवीर जो है सेना में भर्ती हुए थे, उनका जो पहला बैच है वो दिसंबर 2026 तक जो है रिटायर हो रहा है। उसमें करीब जो है 25,000 के जो अग्निवीर हैं, 25,000 के आसपास के अग्निवीर जो है रिटायर हो रहे हैं। तो उनको लेकर के एक खुशखबरी है, क्या है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि अग्निवीरों को अब जो है सीएपीएफ में सीधी मिलेगी राह। ठीक है, तो ये सीएपीएफ क्या है आपको मालूम है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें जो कि एक 7 जो बल है, 7 बल, इनका 7 बलों का बेसिकली ये एक ग्रुप है जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, जो कि एमएचए के अंदर आता है। जो कि किसके अंदर आता है, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, सेना देगी रिटायर होने वाले अग्निवीरों की सूची, किसको, सेना देगी सीएपीएफ को। ठीक है, जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे, ठीक है, और वो भी सबकी सूची नहीं देगी, जो एलिजिबल अग्निवीर होंगे, ठीक है, जो एलिजिबल अग्निवीर होंगे उनको जो है सूची देगी जो है। सीएपीएफ भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। ठीक है, तो 50% का जो है आरक्षण भी मिलेगा अग्निवीरों को। पहला बैच जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर तक जो है सेना से रिटायर हो रहा है। यहाँ पे पूरा जो है टाइमलाइन दिया हुआ है कि जैसा कि आपको बताया कि 25,000 अग्निवीर का जो पहला बैच है वो रिटायर हो रहा है दिसंबर तक। ठीक है, और जो अग्निपथ योजना के तहत में एज अ अग्निवीर जो है सेवा दे रहे हैं सेना में। ठीक है, तो सीएपीएफ ने पहले ही रिजर्वेशन तय कर लिया है उनके लिए। जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी और आसाम राइफल्स जैसे बलों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पदों की 50% वैकेंसी जो है आरक्षित की है। तो ये जो 3 देख पा रहे हो आप, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सेवा बल और आसाम राइफल्स, ये जो है सीएपीएफ का ही पार्ट है, सीएपीएफ का ही पार्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का ही पार्ट है, जो कि बताया था 7 बलों का एक ग्रुप है, तो साथ में ये 3 बल ये है। ठीक है, तो जैसे बलों ने जो है अग्निवीर के लिए जो कांस्टेबल पदों के लिए 50% वैकेंसी जो है आरक्षित कर दी है। सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों जो है जो एलिजिबल अग्निवीर है उनकी सूची सीएपीएफ को सौंपेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत आवेदन जो है इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। और जो जैसा कि आपको मालूम है कि सेना में जाति आधारित कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन सीएपीएफ में अभी ये जो आरक्षण है वो मिलेगा, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी को जो है कोटा जो है यथावत इनका रहने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं सीएपीएफ। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी बोलते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले 7 अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी है, सशस्त्र सेवा बल, सीमा बल, और एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो सीएपीएफ के अंदर ये 7 जो है अर्धसैनिक बल आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, थोड़ी सी आंकड़ों की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 25,000 जो बेसिकली अग्निवीर हैं, 25,000 के आसपास वो जो है पहला बैच रिटायर हो रहा है दिसंबर तक। 50% कांस्टेबल पद आरक्षित किए गए हैं जो है सीएपीएफ में, और सीएपीएफ में भी बेसिकली सीआरपीएफ, एसएसबी और आसाम राइफल्स में। ठीक है, 60 वर्षों तक इनका पूरा सेवा काल रहेगा, जो कि आपको मालूम है कि सेना में कम होता है, लेकिन सीएपीएफ में जो है इनको 60 वर्षों तक जो है सेवा काल मिलेगा। ठीक है, 10 से जो है 50% जो है आरक्षण जो है बीएसएफ का बढ़ा हुआ कोटा है। 19 दिसंबर 2025 से ये लागू है। सरकारी अगर सूत्र की बात करें तो विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि अगर विकल्प दिए जाएं तो कई अग्निवीर लंबे करियर और अधिक नौकरी सुरक्षा के कारण सीएपीएफ में शामिल होना पसंद करेंगे। ठीक है,
तो ये एक रीजन रहा है। दोस्तों थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। ठीक है, सीआरपीएफ की 27 जुलाई 2026 की अधिसूचना के अनुसार जो है चरण पहले में जो है पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित वैकेंसी सीधी भर्ती से भरी जाएगी। लिखित परीक्षा जो है कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा और कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी जो है टेस्ट नहीं होगा, इन सब में छूट मिलेगी। वहीं चरण 2 में बची हुई 50% सामान्य वैकेंसी के लिए जो है ओपन एग्जाम होगा, खुली परीक्षा। मौजूदा भर्ती प्रावधानों के तहत होगी प्रक्रिया। चरण 1 में खाली रह गई सीटें भी इसमें जोड़ी जाएंगी और एमएचओ के निर्देशों का पालन करना जो है इसमें अनिवार्य है। ठीक है, तो सरकारी सूत्र जो है एक द हिंदू को जो है बयान दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो कम से कम शुरुआत में यह तय किया गया कि सशस्त्र बल सेना से शुरुआत करते हुए आरक्षित कोटे के तहत भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची सीएपीएफ को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बाकी ये रही आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।